जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। मित्रों, आज मैं बहुत ही खास बात आप सबसे करने आया हूँ। टॉपिक है कि जिसकी अर्जी स्वीकार हो गई हो, जिसे मालूम चल गया कि हाँ मेरी अर्जी जो है वो स्वीकार हो गई है, अब मैं किस नियम से पूजा पाठ करूं जिससे कि मेरी मनोकामना जो है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। मित्रों देखो, आपने अपने घर से अर्जी लगाया या बागेश्वर धाम से जाकर अर्जी लगाया, वहाँ जाकर अर्जी लगाया आप। मेन इम्पॉर्टेंट होता है श्रद्धा, विश्वास। आपने विश्वास के साथ अपने घर पे भी अर्जी लगाया है और आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है, तो फिर आप किस नियम का पालन करें जिससे कि आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाए। देखिए, ऐसा है कि आप जिस नियम से आप पहले से पूजा पाठ कर रहे थे उसे आप कंटिन्यू रखें, पहला। दूसरा, मैं आपको विस्तार से जानकारी दे देता हूँ एक एक करके क्या करना है। जैसे आप कर रहे थे वैसे तो करें ही, लेकिन आगे आप सुनते जाए एक एक करके। एक एक मैं टॉपिक पे बात करूँगा, बहुत बढ़िया से समझाऊँगा आपको। बहुत ही छोटे छोटे भाषा में आपको समझा दूँगा आज कि करना क्या है और किस हिसाब से आप करें। देखिए, सबसे पहला, अगर आपकी अर्जी स्वीकार हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि मेरी अर्जी लग चुकी है, तो आप, अगर आपके घर में अभी तक से आपने लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया है, अगर आप और भी कुछ दिनों तक लहसुन प्याज का सेवन नहीं कर सकते हैं, ऐसा चल सकता है आपके घर में, तो वही आप सिस्टम रखें। बिना लहसुन प्याज खाए ही आप पूजा पाठ अपना जारी रखें। अगर दिक्कत तो आ रही है, लहसुन प्याज के बिना घर में समस्या बन जा रही है, तो आप क्या करें कि आप 5 कन्या 9 कन्या का भोजन अपने घर पे करवा लें। 5 या 9 कन्या का घर में अपने भोजन करवाएं। कुछ द्रव्य दान करें, कुछ गिफ्ट उपहार उन्हें दे दें। ये तो हो गया पहला काम। उसके बाद आप अपने घर में लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं, आप भी खा सकते हैं। हाँ, मांस मच्छी की जो है वो छूट नहीं मिलती है, वो गुरुदेव ने भी बताया है, कई बार बताया है। दूसरा, आप प्रतिदिन जो है सन्यासी बाबा का आहुति आप 5 बार देते हैं, वो आप कंटिन्यू रखेंगे, आपको जारी रखना है। आपको 5 बार आहुति देना ही है। अगर आप बागेश्वर धाम के नाम से, बागेश्वर बालाजी के नाम से आहुति देते हैं, अगर नहीं देते हैं तो वो आप शुरुआत कर सकते हैं। ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा। इस तरह से आप 5 बार आहुति, इसका भी आप देना प्रारंभ कर दें। इस मंत्र से भी आप दें। तीसरा, आप अब ये जान जाए कि अब आपकी इम्तहान जो है, परीक्षा जो है वो अब चालू हो गई आपकी। अब आपके पास जो है बालाजी की सेनाएं, बालाजी साक्षात कभी कभी आपसे परीक्षा लेने आएंगे, क्योंकि आपने अर्जी तो बांधा है, आपने विश्वास किया है, लेकिन क्या वो विश्वास दृढ़ है? क्या आपका विश्वास वो सही है कि सिर्फ आपने कुछ दिनों के लिए ही उतना आपने विश्वास बनाया बालाजी पे? उसके लिए क्या होगा कि आपको कुछ कष्ट मिलेगी। जब आप अर्जी आपकी स्वीकार होगी तो कुछ कष्ट मिलेगी। ये मैंने देखा है, बहुतों के साथ देखा है, इसलिए ये बात मैं आज कर रहा हूँ। कुछ कष्ट मिलने लगेगी, आपकी अर्जी स्वीकार होगी और आपको कुछ कहीं कहीं से काम आपका जो है ना वो बनता था, पहले से बन रहा था, चल रहा था, वो भी अब कुछ रुकने लगेगा, कुछ कहीं कहीं संकट जैसा दिखाई देने लगेगा। तो आप उस जगह पे घबराएं नहीं। कुछ ऐसे काम हैं जो आपके हमेशा अच्छे होते हैं, वो भी बुरे हो जाएंगे, तो घबराएं नहीं। आप बालाजी पे पूर्ण विश्वास रखें कि मैं अब उनके शरण में हूँ, अब जो भी कुछ होगा अब वो देख लेंगे। अगर मेरे साथ जीवन में अच्छा होना है, अच्छा कुछ होगा, तो अवश्य बालाजी उसको ठीक कर देंगे। जो कष्ट आई है उसे बालाजी दूर कर देंगे। इस विश्वास को आपको रखना है बनाकर। इस विश्वास को वहाँ पे तोड़ना नहीं है। अपने मन में ये नहीं, ना किसी से प्रश्न करें। आप ये सुनने के बाद समझ लीजिए, आपको फिर प्रश्न नहीं करना है कि मैं तो अर्जी लगाया, अर्जी स्वीकार हो चुकी है, नियम से पूजा पाठ कर रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे दुख क्यों मिल रहा है? तो दुख उसी को मिलता है जिसके पास भगवान का शरण जो है, भगवान के शरण में चला जाता है, जो जिनका आश्रय जो है खुद आकर
भगवान आपके पास आ जाते हैं, आपके घर में आ जाते हैं, आपके आपके आसपास साक्षात रूप से वो प्रकट रहते, उन्हें ही दुख मिलता है। शुरुआत की घड़ी में, शुरुआत के क्षणों में कष्ट तो मिलेगा, वो एक तरह से परीक्षा है आपकी। उसमें अगर आप पास हो जाते हैं, नियम का पालन करते रहते हैं, पूजा पाठ जारी रखते हैं, मैं आपको सच बताता हूँ, दुख तो आएगी, वो परीक्षा समझ लो या अपने जीवन का कष्ट समझ लो, वो आएगा, लेकिन वो कष्ट आपका अपने आप खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ हनुमान जी की कृपा रहेगी, उनका साथ रहेगा, उनका आपके पास आशीर्वाद रहेगा, तो वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब सुख की घड़ी आएगी तो फिर दुख कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। क्योंकि कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होई। तो यही बात होगा, आपने दुख में सिमरन किया, तब वो भगवान जो है आपकी अर्जी स्वीकार किए। अब आप खुशी की घड़ी है तो फिर से वो दुख देंगे, और उस समय फिर से सिमरन अगर आप चालू, और सुख की घड़ी में भी सिमरन चालू रखते हैं, तो आपको फिर जीवन में आगे उदय मिलेगा, खुशहाली मिलेगी। हाँ, मगर ये भूल मत जाइएगा कि खुशहाली के वक्त फिर से हमें, और कभी ध्यान से हमें हटाना नहीं है कि बालाजी का आशीर्वाद मुझे मिला है, तो वो आशीर्वाद जीवन भर मिले, मुझे मिला, मेरे पूरे परिवार को मिले। तो इस हिसाब से आपको हमेशा प्रतिदिन पूजा पाठ में अपने विश्वास को बनाकर रखना है, और बालाजी की कृपा से आपका हर काम फिर सफल होने लगेगा। आप सबसे अंतिम यही चीज़ है, आप समझ लो कि कम से कम आपको पेशी जो है वो चालू कर देनी होगी। जैसे आपने बागेश्वर धाम में आपने अर्जी लगाया, या फिर घर बैठे भी अर्जी लगाया, तो आपको पेशी चालू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा है, और वहाँ का नियम है बागेश्वर धाम का कि जिसने भी अर्जी लगाया है, चाहे वो घर बैठे लगाए या फिर बागेश्वर धाम में जाकर लगाए, अगर उसकी अर्जी स्वीकार हो जाती है तो कम से कम 21 पेशी करे। पेशी कहने का तात्पर्य होता है कि जाना, वहाँ दर्शन करना, और दर्शन करने के बाद कुछ प्रसाद भोग जो है वो चढ़ा देना, और उनसे प्रार्थना कर लेना। पेशी करना बहुत ही आसान होता है, आप जाएं, दर्शन करें। जब आप घर से अर्जी लगाए हैं या फिर बागेश्वर धाम में अर्जी लगाए, जब जाएं 2-4 दिन 5 दिन रुक जाए, 2-4-5 पेशी हो ही जाएगी। उस तरह से पेशी भी करके आप आए, 21 पेशी पूर्ण कर ले, आपका सारा काम जो है वो उसी बीच में सब काम जो है वो आपका हो जाएगा। बस इतना ही। जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी।